हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री क्लास +1 के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे कोचिंग वगैरह लेते हैं तो इस चैप्टर में कम से कम आपके 25 से 30 लेक्चर लिए जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है। अगर आप बुक पे भी देखेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो ये वीडियो ना सिर्फ +1 के बच्चों के लिए, बल्कि जो बच्चे आपकी नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या जेई मेन एडवांस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखो बेटा, दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके थ्रू वो आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड योर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है ऑक्टेट रूल के बारे में। देखो बेटा, साइंस की सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में पूछा होगा ना, तो हमेशा उसी वर्ड में उस चीज़ का मीनिंग दिया होता है। जैसे ऑक्टेट रूल दिया हुआ है, ऑक्ट का मतलब होता है बेटा 8। ठीक है, देखो हर एक एटम ये चाहता है कि जब भी वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए ना, तो वो हमेशा उस एटम के साथ बॉन्ड बनाए जो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में हेल्प करे। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हर एक एटम ये चाहता है कि जब भी वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो भाई कहीं ना कहीं से उसके 8 इलेक्ट्रॉन बस पूरे हो जाएं। केमिस्ट्री है, बिना एक्सेप्शन के तो नहीं चलेगी। तो जैसे कुछ एलिमेंट हैं आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अगर इनका डुप्लेट यानी कि दो ही इलेक्ट्रॉन हो ना इनके बैलेंस शेल में, तो ये ऐसे ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी एक्सेप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है लुईस सिंबल के बारे में। कॉसेल लुईस एक साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने बोला ठीक है, हम तो पता कर दे रहे हैं कि एक एटम है, उसके अंदर मान लो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे ना, इसको लिखने का काम करेंगे अभी। ठीक है, तो उसने बोला कि जब भी आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करते हैं। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 11। ठीक है, तो उसने बोला कि देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, उसके बाद ही आप लोग जो है पता कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये रही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर? देखिए 1s में फुली फिल्ड है, 2s जो आपके पास सेकंड सबशेल है पूरा, यानी कि सेकंड ऑर्बिटल है, तो आप इसमें सारे ले लोगे 2s और 2p दोनों को, ये भी फुली फिल्ड है। 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। और 3s तो आपको पता है s सबशेल में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 लेने की क्षमता रखता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके सोडियम के पास। तो देखो मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस? एक, तो मैंने सिर्फ एक ही डाउट स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम उतने डॉट लगाएंगे। उन डॉट को या तो आप सिंपल डॉट बोल दो या फिर आप उनको लुईस सिंबल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ से। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में क्या है बेटा आपके पास? चलिए कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है? अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होती है, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पी वाले ये देखते हैं पी शेल में कितने हैं तो वो लिख देते हैं, लेकिन बेटा आपको पूरा ऑर्बिट देखना होता है। ठीक है, तो 2s एंड 2p आप दोनों को काउंट करोगे तो कितने हो गए? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 ही सिंबल लगाए हैं, 4 ही डॉट लगाए हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका लुईस सिंबल लिखने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। चलिए बेटा, वैसे अगर आप ऐसे बोलो सिंपली तो हमारे पास 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, अभी हम फिलहाल यही पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड जो होता है बेटा वो बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। ठीक है, लेकिन कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेंगे। अब किस तरह से होगा देखते हैं। जैसे आपके पास आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम।
देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है आपके पास। देखो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो क्लोरीन बेचारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बेटा, तो चलो सोडियम ने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास। ठीक है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जो कोई चीज दे रहा है, डोनर है, उसको आप बोलोगे कैटाइन, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे एनायन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैटाइन एनायन कौन सा होता है यार, भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना एनायन मतलब ए नेगेटिव आयन। ठीक है, एनायन इसको ही तोड़ के लिख दो, ए नेगेटिव आयन, ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड योर एनायन। क्लियर बेटा? ये चीज आप अपनी कॉपीज के ऊपर लिख सकते हो कि व्हेन एन एटम, जब भी कोई एटम या तो लूज करे इलेक्ट्रॉन या गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो वो आयन बन जाता है सिंपली। ठीक है, एक नंबर में अगर पूछ लिया जाता है व्हाट इज आयन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपके पास सोडियम था, ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। क्लोरीन ने गेन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर? अब बारी आती है कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा। देखो बेटा, मैंने बोला था ये शेयरिंग से बनेंगे। ठीक है, आयोनिक में क्या हो रहा था, दो एटम थे, एक जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि जो एटम होंगे ना आपके, जितने भी आपने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है कोई भी, तो वहाँ पे जो एटम्स होंगे वो दोनों आपके पास बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दे दे, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वर्ड हमेशा याद रखोगे, म्यूचुअली कंट्रीब्यूट, म्यूचुअली एकदम बराबर, म्यूचुअल शेयरिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, और शेयरिंग करने से आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जा रहा है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बन जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड में क्या होता है, सेम कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। ठीक है, इसमें भी शेयरिंग से ही बनेगा आपके पास, यानी कि शेयरिंग ही होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, शेयर तो दोनों करेंगे, दो एटम होंगे दोनों ही शेयर करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही एटम देगा। कोवलेंट में क्या था, अगर दो एटम है आपके पास एक मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, कोई एक ही एटम जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन देगा और उसी को दोनों की दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये जितने भी आपने पढ़े वो आपके पास, जैसे आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा या डेटिव बॉन्ड पढ़ा, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं बेटा। क्यों होते हैं इंटर, मतलब कि ये किसके बीच में बन रहे हैं, एटम्स के बीच में ही बन रहे हैं ना, चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को हम लोग प्राइमरी बॉन्ड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये प्राइमरी बॉन्ड क्या होते हैं, तो प्राइमरी बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आपको इन बॉन्ड्स को तोड़ना हो तो आपको अराउंड 200 to 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो। अब मान लीजिए जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जब शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मान लो कि दोनों एटम ने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा बेटा, दैट इज योर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, दो क्लोरीन लिए हुए हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट, इसमें 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मैंने बताया ना शुरू में, ऑक्टेट मतलब इनको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ना कैसे पूरे करने हैं। अगर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना बेटा, तो वो अपने आप को फुली फिल्ड मानता है, यानी कि फुली स्टेबल हो जाता है वो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे अगर ये दोनों एक एक शेयर कर लेंगे तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। एक एटम कहता है कि मेरा एक ले लो आप इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको आप कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक इसने दिया इलेक्ट्रॉन, एक इसने दिया, डन बेटा। और अगर मान लो आपके पास जो एटम्स हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं, तो आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप मान सकते हो। अगर मान लो आपके जो एटम्स हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, जैसे इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा? अच्छा, एक और पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस मेटेलिक बॉन्ड।
तो बेटा देखो, ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, नाम से पता चल रहा है मेटेलिक, यानी कि मेटल से रिलेटेड है। तो जैसे मेटल होता है आपके पास, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो मेटल्स के अंदर एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ना आपका मेटल, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं आपके एटम्स, ठीक है। हमेशा याद रखना, मेटल्स के पास बहुत हाई कैपेसिटी होती है, दे हैव द हाई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इजिली छोड़ देते हैं, ठीक है आपके। तो आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है कॉपर वायर का, ठीक है। आपने वायर ली है, मानो कि इसमें सारे एटम्स जो है वो बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। अब एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके, सिंपली हम बनाए तो क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एटम होता है। एटम के अंदर आपके पास एक अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्रोटॉन होता है, और बाहर सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर। तो देखो बेटा, अब आपके पास मैंने यहाँ पे अगर मैं इन एटम्स को नीचे लिखूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम, एंड दिस इज योर थर्ड एटम मान लेते हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज बेटा पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी फोर्स लगाएगा, इस वाले एटम के साथ भी फोर्स लगाएगा, यानी कि इसके न्यूक्लियस के साथ, ये जो है वो नेक्स्ट वाले के साथ भी। तो इस तरह से ये आपस में सारे इस तरह से कनेक्ट होंगे। जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा, फर्स्ट वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ फोर्स लगाएगा, सेकंड वाले के साथ लगाएगा, थर्ड वाले के साथ लगाएगा। तो इस तरह से इनमें आपस में क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग होगी इनमें वो कौन सी होगी, मेटेलिक बॉन्ड होगी। क्लियर बेटा। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको रोज़ मेरे चैनल के ऊपर इस तरह से हैंड रिटन नोट्स मिला करेंगे, और रोज़ आपके लिए एक वीडियो ज़रूर आया करेगी केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। थैंक यू।